दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था। कल का एनालिसिस पहले देख लेते हैं, कल के एनालिसिस की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कल बोला था कि अगर मार्केट कहीं पे भी एक बड़ा गैप अप खुलता है, तो बड़ा गैप अप तो खुला नहीं। मार्केट एक नॉर्मल गैप अप खुला है। नॉर्मल गैप अप खुलने के बाद मार्केट का मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको एक सेल ट्रेड लेना है, पुट लेना है। और पुट कहीं पे भी आपको पॉइंट बताया था 45652 के पास, जो कि मार्केट अगर आप देखेंगे, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसी के आसपास खुला है, 58 के आसपास खुला। और अगर आपने वेट भी किया होगा तो वो 69 तक जाके आया। मतलब अगर आपने कहीं पे भी 45,356 के पास अगर पुट लिया होगा यहाँ पे कहीं पे, तो आपको मैंने टारगेट दिया था 45,480 का। 45,480 का जो ट्रेड था, सॉरी जो टारगेट था, वो यहाँ कहीं पे था। अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट था वो पहले ही 2-4 कैंडल में ही यहाँ से यहाँ तक ही अपना वाला, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक ही अपना टारगेट हिट हो गया। पहले 5 कैंडल में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक पहला टारगेट बुक कर लिया। उसके बाद भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको और एक ट्रेड दिया था, जो लास्ट ट्रेड था, जिसको मैंने बोला था कि 45,400 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करे तो आप एक फिर से कॉल लिया जा सकता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो दूसरे ट्रेड के पीछे मत भागिए, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट मत भागिए। अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब शेयर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल हो जाता है। और वोलेटाइल होने के बाद क्या होता है ना कि हम लोगों के टारगेट, सॉरी, हम लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है। बट नेवरदलेस अगर आपने देखा होगा इसमें और एक चीज़, तो 400 के पास जब मार्केट क्रॉस किया 400 को, तो वहाँ पे अपना एक बार स्टॉप लॉस हिट किया। और कभी कभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि मार्केट अगर सेकंड टाइम हमको एंट्री देता है, तो सेकंड टाइम मतलब पहला ट्रेड आपने नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम आपने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया है, जो मैंने फोर्थ ट्रेड दिया था वहाँ पे लिया, और उसका स्टॉप लॉस हिट किया, तो आपको स्टॉप लॉस लेके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था मैंने। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको एग्जिट कर लेना है। और सेकंड टाइम अगर एंट्री देता है तो सेकंड टाइम की एंट्री पे फिर से एंटर कर जाना है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मैंने 120 पॉइंट तक का टारगेट आपको दिया था, वो उसने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 170 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस हिट होकर अपने 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रेड दिए थे जो कि इंट्राडे के लिए थे। इंट्राडे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सरोदया बैंक में कर सकते हैं। सरोदया बैंक का जो ट्रेड था वो आप देखेंगे तो मैंने आपको दिया था एक जो उसका एंट्री पॉइंट था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो था 162.85। इसके अबव 162.85 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जब मार्केट स्टार्ट हुआ 85 यहाँ पे आएगा, 162.85 यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आपको एंट्री करना था। अगर आपने यहीं से भी एंट्री की होगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था 162 के पास, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 162.85 के पास अगर आप देखेंगे तो वहाँ से अगर आपने एंट्री किया होगा, तो मैंने आपको इसका टारगेट जो दिया था वो टारगेट था 168। 168 के पास तो नहीं गया दोस्तों, बट 170.50 पे ये पहुँच गया। मतलब 50 पैसे से हमारा टारगेट रह गया अगर आप देखेंगे तो। अदरवाइज़ ये टारगेट हमारा हिट हुआ है अगर आप अच्छे से ट्रेड किया होगा इसको। तो अगर एग्जिट भी नहीं किया होगा तो बेशक लोगों ने उसके बाद एग्जिट किया होगा एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, अगर एग्जिट ना कर पाए तो। और अगर वैसा हुआ होगा तो भी कोई भी नुकसान में नहीं गया होगा। इसके बाद का जो दूसरा ट्रेड था वो था एनडीटीवी का। एनडीटीवी का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा वो, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट ने, अगर आप कैंडल देखेंगे तो 8 पॉइंट यहाँ से एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट का मैं ये बता देता हूँ आपको। एंट्री पॉइंट जो था वो था एनडीटीवी का एसएल, जो मैंने बताया था वो 210.50 पे रखने के लिए बोला था, और उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना था। 210 पॉइंट तो गया नहीं, लेकिन जहाँ पे भी खुला आपने अगर ये भी बोला था कि अगर गैप अप खुलेगा तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना था 211.75 का। मतलब 211.75 का मैंने स्टॉप लॉस, सॉरी, एसएल जो दिया था पहला 210 का दिया था। बट अगर गैप अप खुलता है तो मैंने बोला था कि 210.50 का लेना है, और 210.50 का एसएल लेके ₹4.5 का टारगेट लेना है। अगर
₹4 का टारगेट तो यहाँ पे नहीं हुआ, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो मूवमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट 8% का मूवमेंट हुआ है। तो 214 से आप एक डायरेक्ट 230 तक जाके आए, 234 235 तक जाके आए। तो इस तरह का मूवमेंट इंट्राडे में बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसने भी किया होगा ये ट्रेड काफ़ी पैसा कमाया होगा इस ट्रेड में। इसके अलावा मैंने तीसरा ट्रेड एमएनएफ का दिया था, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया था, जहाँ पे आपको क्लोजिंग अबाउ जैसे ही 15 से 1575 के ऊपर होता है। तो मैंने आपको बोला था 1575 के ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा ये 5 मिनट का, तो आइए देखते हैं इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया 15 मिनट्स 5 मिनट्स पे 75 के अबाव। तो इस कैंडल ने दिया है 77 75, हाँ करेक्ट, इस कैंडल ने आपको दिया है। इस कैंडल ने जैसे ही आपको क्लोजिंग दिया, आपको करना क्या था, आपको एक एंट्री लेनी थी। एंट्री के लिए स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया था। स्टॉप लॉस जो था वो था 72 का, और टारगेट जो था वो 85 का था। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से जब मार्केट मूवमेंट किया तो 85 के ऊपर, मतलब यहाँ पे 88 तक जाके मार्केट आ गया। तो हमारा तीसरा ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा। चौथा ट्रेड जो था वो था हमारा वाला गुजरात गैस का, जो कि एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो ट्रेड था वो जहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट बताया था उसके कहीं पहले ही, मतलब जैसा ओपनिंग हुआ उसी में गैप डाउन खुला। तो इस वजह से वो ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो हमारे अगर आप देखेंगे जो भी हम लोगों ने ट्रेड दिए थे, बैंक निफ्टी के 2 ट्रेड, बैंक निफ्टी के 2 ट्रेड, और उसके बाद 4 में से 3 सक्सेसफुल ट्रेड हम लोगों के इंट्राडे के थे, जिसमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिले। आइए दोस्तों, कल क्या कर सकती है बैंक निफ्टी, हम लोग वो देखते हैं। कल के बैंक निफ्टी के एनालिसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली जो बैंक निफ्टी है वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से एक अप मूव दे रहा है। मैंने भी आपको अगर लास्ट वीक का अगर आप वीडियो देखेंगे तो लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि जब भी बैंक निफ्टी ब्रेकअप इस मतलब एक लेवल दिया था, और उस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक देता है तो हम लोग ने बोला था कि आपको मैं मतलब खुद में एक पोजिशनल ट्रेडिंग लेके जाऊँगा, पोजिशनल ट्रेड लेके जाऊँगा। उसका जो ये था एंट्री पॉइंट था वो यहाँ पे था। लेकिन आप देखेंगे तो 3 दिन से कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी उसको ऐसा एक बड़ा डाउनफॉल कभी कहीं पे भी नहीं आया है। तो जिस तरह से ये अप मूव दे रहा है उस तरह से अभी ऐसे लगने लगा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर आ चुका है और ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। रिट्रेसमेंट देने की वजह ये है कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर किया है, बट उसको अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी उसने, आप जिस तरह से कैंडल देखते हैं तो वो देखिए निफ्टी के कैंडल यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे उसको क्रॉस कर गया है। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद निफ्टी ने कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं किया है। तो बेशक ये अगर अपमूव दे रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो इसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करते वक्त मार्केट शायद नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे चार्ट वन डे का, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास है बैंक निफ्टी। तो आइए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। और 5 मिनट का, क्योंकि हम लोग को इंट्राडे पे चार्ट पे काम करना है, और ऊपर में अगर कितना भी जाए या नीचे में कितना भी जाए इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोगों को देखना है कि अगर ये कहाँ पे खुलेगा तो किस तरह से हम लोग का कल का ट्रेड बनता है वो देखना है। तो आइए देखते हैं कल का ट्रेड किस तरह से होता है। कल का ट्रेड दोस्तों, अगर बहुत गैप अप खुलता है, गैप अप का मैं आपको बता देता हूँ कि गैप अप का पॉइंट क्या है। अगर मार्केट कहीं पे भी 45,746 के पास अगर ये खुलता है, 746 मतलब यहाँ पे कहीं पे ये बड़ा गैप अप हो गया, तो बड़े गैप के क्या उस खुलता है तो हम लोगों को पुट लेना है। पुट का जो एस एल रहेगा वो रहेगा 45,784। यहाँ पे मैं आपको पुट लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस जो मैंने वन डे के चार्ट पे दिखाया था, वन डे के चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे इसको हिट करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, जहाँ पे हम लोगों को टारगेट जो लेना है 45,619। मार्केट इसके नीचे भी आ सकता है, बट हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे बिकॉज मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, तो हम लोग ज़्यादा इसका रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए फर्स्ट ट्रेड में आपको छोटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 619 के नीचे भी आ सकता है, बट 619 को बुक कर लीजिएगा। सेकंड जो ट्रेड है वो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है कहीं पे भी फ्लैट खुलता है या 50 फ्लैट, मतलब परिभाषा है 50 या 60 पॉइंट मैक्सिमम गैप अप, या तो फ्लैट जो भी अपना क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो हम लोगों को मार्केट को आने देना है कहाँ पे, 45,784, ये उसका लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जब ये आएगा तो हम लोगों को एक 40, हम लोग को एक सॉरी ये पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट क्या है। 45,000
569 इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है गैप अप खुल के, छोटा सा गैप अप खुल के, तो हम लोग इसका कॉल लेंगे। कॉल लेके एसएल जो रहेगा वो सिर्फ 19 पॉइंट्स का रहेगा, बहुत छोटा एसएल है। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, कल मार्केट डाउन भी आ सकता है थोड़ा सा। तो इस वजह से, क्योंकि कल का जो दिन है वो है जो फिन निफ्टी है उसका एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, वोलेटाइल करेगा। तो इसीलिए ये मार्केट का जो एसएल का जो मैं दे रहा हूँ वो छोटा दे रहा हूँ, ताकि अगर कहीं गलती से मार्केट नीचे आ जाए तो हम लोगों को ज़्यादा नुकसान ना होए। और कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों कल। और जो टारगेट रहेगा इस कॉल में, वो टारगेट रहेगा 45,500, सॉरी 650 का, 500 नहीं, 650 का, 650 का। तो ये 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। टारगेट एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब एंट्री पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए। एंट्री पॉइंट जो है वो है 45,569। एसएल जो है वो सिर्फ 19 पॉइंट्स का है, और एसएल 90 पॉइंट्स के बाद टारगेट जो रहेगा वो 150 पॉइंट का रहेगा। तो इस तरह से ये सेकंड ट्रेड है। थर्ड ट्रेड जो रहेगा वो रहेगा गैप डाउन के केस में। गैप डाउन मतलब अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग को फिर से कॉल लेना है। वो गैप डाउन कहाँ पे खुलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे कहीं पे जिसका पॉइंट जो है वो 45,462 के पास अगर मार्केट आता है गैप डाउन खुल के, तो हम लोग फिर से एक कॉल लेंगे। कॉल में जो एसएल है वो रहेगा 30 पॉइंट्स का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 105 पॉइंट का, जो कि 45,569 पे आता है। तो इस तरह से 3 ट्रेड मैं दे रहा हूँ। ज़्यादा ट्रेड इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कल का जो दिन है वो वोलेटाइल हो सकता है, और कल हम लोग जो आज पैसा कमाएं वो स्टॉप लॉस में नहीं जाना चाहिए कल के, तो इसीलिए। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी अगर इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा एक है जहाँ पे मैं आपको उसका ट्रेड देना चाहूँगा। सन फार्मा अगर आप देख लेंगे तो आ जाइए, सन फार्मा के चार्ट पे जाते हैं। सन फार्मा 139 के अबाउ हम लोगों को बाय करना है। 139 पॉइंट एकदम क्लियर है, 139 यहाँ पे है। इसके सॉरी 1139, तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम लोग को बाय करना है। इसका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 134, सॉरी 1134 का, मतलब 5 रुपये का एसएल है। और टारगेट जो है वो रहेगा 1147, मतलब ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ का। तो 1:2 का ट्रेड है ये, इसको गौर से कीजिए। एक्चुअली ये जो ट्रेड है वो सवेरे के सवेरे, मतलब 1 घंटे में भी आपको टारगेट दे सकता है। तो ये हो गया कल का पहला इंट्राडे। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आईटीसी की, या तो फिर एशियन पेंट्स पे आ जाते हैं। एशियन पेंट्स जो है वो स्विंग ट्रेड की तरह एक्टिवेट हो रहा है। स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना मतलब इसका टारगेट जो है वो बड़ा है। अगर आप इसका एसएल देखेंगे तो वो है 32.59। तो 32.59 जो है वो यहाँ कहीं पे है, बहुत ही छोटा है एसएल, जहाँ पे मतलब क्लोजिंग दिया है वही का एसएल मैं लगाने को आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर कहीं पे भी मार्केट खुलती है तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हमेशा एसएल छोटा चाहिए होता है, क्योंकि टारगेट हम लोग को बड़े लेने हैं। तो एसएल अगर ये छोटा लगा कि हम लोग टारगेट करते हैं, एसएल अगर हिट करते हैं तो एग्जिट कर देना है, कोई उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, जैसे ही ये 32.59 के ऊपर निकल जाता है, 32.59 के ऊपर निकल, सॉरी ये तो एसएल हो गया, सॉरी फिर से एक बार माफ़ कर दीजिए। 32.59 पे हम लोगों को एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है। और इसका जो एसएल रहेगा वो 32.41 का है। एसएल जो है वो 32.41 रुपीज़ का है। और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 3302 का। तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का टारगेट है, 40 रुपीज़ का टारगेट है। और एसएल जो है वो है 18 रुपीज़ का। तो 40 रुपीज़ का टारगेट एंड 18 रुपीज़ का एसएल। जो एंट्री पॉइंट है वो है 3215, जहाँ पे आज की क्लोजिंग है उसी के आजू बाजू में, जहाँ पे भी मार्केट दिखे। अगर गैप अप खुले, ज़्यादा गैप अप खुले, तो उसको नीचे आने देना है, हमारे क्लोजिंग पॉइंट के पास आने देना है, हमारे ये पॉइंट्स के पास आने देना है, 3259 के पास आने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। इसके अलावा आ जाते हैं आईटीसी पे। आईटीसी जो है वो भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिनों से, और थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो आईटीसी को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आईटीसी का जो
एंट्री पॉइंट है वो है कहीं पे भी 5 मिनट का कैंडल, जो आज के हाई के ऊपर कहीं पे भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए। इसका जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 448। 448 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो हम लोगों को जो टारगेट लेना है वो 451 का टारगेट लेना है, और एसएल जो रहेगा 447 का। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे ही 448 के ऊपर जैसे ही निकलता है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम लोग को 1 रुपये का एसएल लगा करके, 1 रुपीज़ का एसएल लगा करके 451 मतलब 3 रुपीज़ का टारगेट लेना है। ये हो गया 1:3 का ट्रेड। इस तरह से हम लोग को ट्रेड करना है। इवन सर्वोदय बैंक जो हम लोगों ने आज ट्रेड किया था वो कल भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और सर्वोदय फाइनेंस को जो है वो क्लोज होने देना पड़ेगा 165.10 रुपीज़ पे। यहाँ पे जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमको 168 रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है, और उसका एसएल भी जो है वो सिर्फ 1 रुपीज़ का है। तो 1:3 पॉइंट समथिंग का ये भी ट्रेड बनता है। तो 1:3, 1:3 एंड 1:2 ऐसे 3 ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ, 4 ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। आईटीसी है हम लोग के 4 ये ट्रेड हो गए, और बैंक निफ्टी के 3-4 ट्रेड। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेड कीजिएगा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आज के भी ट्रेड आपको बताया, आज के ट्रेड ऑलमोस्ट 2 ट्रेड जो है, सॉरी 2 ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली टारगेट हिट कर चुके हैं। एक ट्रेड जो था वो और अचीवमेंट दे चुका है, बट एक ट्रेड था जहाँ पे 50 पैसे से उसका टारगेट रह गया। तो दोस्तों ये 50 पैसा 1 रुपया ये तो कम ज़्यादा होते ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट था, मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ पे वापस आने लग गई तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे अगर टारगेट रहा तो। नहीं दोस्तों, जब भी 5 पैसा 50 पैसा ऐसा कुछ रह जाता है तो वहाँ पे निकल जाना प्रेफर कीजिए। क्योंकि क्या है, हम लोग 3 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 1 रुपये का एसएल ले रहे हैं, और 2 रुपया 95 पैसा अगर हम लोग को टारगेट मिल जाता है तो 5 पैसे के लिए वहाँ पे ना अपना टेंशन बढ़ाते मत रहिए, वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी ट्रेड आपको अच्छा लगे उसका ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर हम लोगों ने जितना भी आपको ट्रेड दिया, अगर आपको लगता है आपने कहीं पे भी ट्रेड किया होगा और उस ट्रेड को सक्सेसफुल आपने अचीवमेंट किया होगा, आपने पैसे कमाए होंगे, तो लोगों को बताइए कि यहाँ पे जो भी ट्रेड हम लोग दे रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया होगा तो, और लोगों को से शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।